क्या आपने कभी यह दावा सुना है कि अगर आप किसी महिला के शरीर के 3 खास हिस्सों को छूते हैं तो वह गीली हो जाती है? क्या यह विज्ञान पर आधारित है या यह सिर्फ एक और प्रचलित मिथक है? आज हम सच्चाई की गहराई में जा रहे हैं, सनसनीखेज बातों को मनोवैज्ञानिक वास्तविकता से अलग करके यह पता लगा रहे हैं कि वास्तव में एक महिला की शारीरिक और भावनात्मक उत्तेजना को क्या प्रभावित करता है। चलिए महिला उत्तेजना के पीछे के मनोविज्ञान से शुरू करते हैं। पुरुषों के विपरीत, जिनकी उत्तेजना प्रक्रिया अक्सर अधिक सीधी और रैखिक होती है, महिला उत्तेजना जैविक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारकों का एक जटिल परस्पर क्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक मस्तिष्क है, विशेष रूप से लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं, बंधन और आनंद को नियंत्रित करता है। मानव मनोविज्ञान में अध्ययनों ने लगातार दिखाया है कि एक महिला की भावनात्मक स्थिति, सुरक्षा की भावना और विश्वास का स्तर यह निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है कि शारीरिक उत्तेजना होती है या नहीं। दूसरे शब्दों में, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कहां छूते हैं, यह भी है कि वह कैसा महसूस करती है। अब आइए इस प्रसिद्ध दावे को तोड़ते हैं कि गर्दन, भीतरी जांघों और पीठ के निचले हिस्से को उत्तेजित करने से सभी महिलाओं में उत्तेजना पैदा होगी। विज्ञान क्या कहता है? 1. गर्दन यह क्षेत्र तंत्रिका अंत में समृद्ध है, जो इसे कोमल स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। गर्दन पर हल्का चुंबन या सहलाना डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जारी कर सकता है, आनंद और भावनात्मक बंधन के लिए जिम्मेदार रसायन। हालांकि शारीरिक उत्तेजना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जब तक कोई महिला भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई और मानसिक रूप से खुली हुई महसूस नहीं करती, तब तक स्पर्श वांछित प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता है। 2. भीतरी जांघें, यहाँ की त्वचा में संवेदी न्यूरॉन्स का उच्च घनत्व होता है और इस क्षेत्र को छूने से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो सकता है, जिससे रक्त प्रवाह और शारीरिक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। लेकिन फिर से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संबंध के बिना यह उत्तेजना विफल हो सकती है। अकेले संवेदनशीलता इच्छा के बराबर नहीं है। 3. पीठ के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी पीठ के निचले हिस्से में आनंद के संकेतों को प्रसारित करने में शामिल त्रिक तंत्रिकाएं होती हैं। हालांकि शोध से पता चलता है कि महिला उत्तेजना प्रक्रिया में मानसिक उत्तेजना अक्सर शारीरिक स्पर्श से ज्यादा होती है। अगर कोई भावनात्मक आकर्षण या मनोवैज्ञानिक आराम नहीं है, तो इस क्षेत्र को छूने से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो क्या यह दावा सच है? बिल्कुल नहीं। जबकि ये क्षेत्र शारीरिक रूप से संवेदनशील है, यह विचार कि कोई भी महिला उन्हें छूने से अपने आप उत्तेजित हो जाएगी, महिला कामुकता की वास्तविकता को सरल बनाता है। यहां मनोवैज्ञानिक शोध से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, जब महिला उत्तेजना की बात आती है तो दिमाग शरीर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। महिलाएं अक्सर भावनात्मक अंतरंगता, सार्थक बातचीत और बौद्धिक जुड़ाव से सिर्फ शारीरिक स्पर्श से ज्यादा उत्तेजित होती हैं। उत्तेजना को प्रभावित करने वाले अन्य प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल हैं भावनात्मक सुरक्षा। एक महिला को भावनात्मक रूप से सुरक्षित और सहज महसूस करना चाहिए। चिंता और तनाव अक्सर उत्तेजना को दबा देते हैं। मनोवैज्ञानिक आकर्षण, मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली कामुक क्षेत्र है। भावनात्मक और बौद्धिक जुड़ाव अक्सर शारीरिक उत्तेजना से ज्यादा इच्छा को प्रेरित करते हैं। हार्मोनल प्रभाव, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और डोपामाइन जैसे हार्मोन इच्छा को बढ़ाते हैं, जबकि कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन इसे बंद कर सकते हैं। संदर्भ मायने रखता है। मूड, पर्यावरण, भावनात्मक स्थिति और समय सभी यह प्रभावित करते हैं कि शारीरिक स्पर्श का स्वागत है या नहीं। संक्षेप में, नहीं, सभी महिलाएं केवल उन 3 स्थानों को छूने से गीली नहीं होंगी। यह दावा महिला मनोविज्ञान की जटिलता और भावनात्मक और मानसिक संबंध के महत्व को अनदेखा करता है। महिलाएं पूर्व निर्धारित ट्रिगर वाली मशीन नहीं हैं, वे भावनात्मक, संज्ञानात्मक प्राणी हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं संदर्भ, विश्वास और संबंध के आधार पर भिन्न होती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने पहले भी यह स्टीरियोटाइप सुना है? हमें टिप्पणियों में बताएं।
और मानव व्यवहार में अधिक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे बताएं कि क्या आप एक छोटा संस्करण चाहते हैं या अधिक उत्तेजक या आकस्मिक लहजे वाला संस्करण चाहते हैं।